चलिए, आज अपने को एक टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ हिडन गुडविल, ठीक है? अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली है, इसको अच्छे से समझना हिडन गुडविल। पहले इसको समझते हैं कि है क्या ये? क्यों निकालना पड़ रहा है? और क्यों इसको हिडन गुडविल बोला जा रहा है? चलिए टॉपिक स्टार्ट करना है हमें आज हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। हिडन मतलब तो पता होगा ना? छुपा हुआ, ठीक है? हिडन, ठीक है? तो क्या है देखना ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। एक बिजनेस है जो पिछले 10, 12, 15 साल से चल रहा है और उसमें 3 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से, जिनका रेशियो था 1:1:1। एक नया पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं डी को फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है? अब बताइए अगर ये एक नए पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो उसको क्या-क्या चीज़ का पैसा लेके आना चाहिए? कैपिटल का, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि भैया उसने कैपिटल का कितना पैसा लेके आया। सपोज़ वो कैपिटल का लेके आ रहा है 2 लाख रुपए और क्या चीज़ का पैसा लेके आना चाहिए? वो लेके आना चाहिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। उसको लेके आना चाहिए, वो कैश लेके भी आ रहा है, लिखा हुआ है बॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय डी। डी को जितना लेके आना चाहिए वो लेके भी आ रहा है, बट अमाउंट नहीं बताया कितना लेके आ रहा है। तो कैसे निकालोगे इसको? हाँ, अगर मैं बोलूं कि उसने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया, कितना लेके आया नहीं बताया, तो आप पहले बोल सकते हो सर अगर फर्म की गुडविल दी हुई होगी, फर्म की वैल्यूड गुडविल दिया हुआ होगा, अगर उसने कितना लेके आया नहीं बता रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूड गुडविल दिया होगा फर्म का कि भैया हमने कितना है। तो क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है फर्म की वैल्यूड गुडविल 10 लाख रुपए, फर्म की वैल्यूड गुडविल 20 लाख रुपए। कितने शेयर के लिए आया वो? 1/4 के लिए। बताइए उसको कितना लेके आना चाहिए? 5 लाख रुपए गुडविल का लेके आना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन है कि भाई आपको वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वैल्यूड गुडविल जो है और जितना वो नया पार्टनर आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या आ जाएगा आपका जितना ये नया पार्टनर को लेके आना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? वैल्यूड गुडविल इनटू शेयर। और अगर वैल्यूड गुडविल भी नहीं दिया हुआ है तब क्या करोगे? वैल्यूड गुडविल भी नहीं दिया हुआ है तब क्या करोगे आप? गुडविल कैलकुलेशन करना चैप्टर नंबर 2 पे पढ़े हुए क्या क्या चीज से निकाल सकते हो? एवरेज प्रॉफिट से निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट से निकाल सकते हो या कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। बट ऐसा भी कोई भी डाटा नहीं है जिससे आप एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू से निकाल पाओ। ये भी कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ है, फर्म की वैल्यूड गुडविल भी नहीं दी हुई है, ये नया पार्टनर कितना लेके आ रहा है ये भी नहीं बता पा रहा है, तो बताइए फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे? तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है हिडन गुडविल का। या तो क्वेश्चन आपको ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई लाइन या ऐसा कोई वर्ड बता दे जो गुडविल से रिलेट है, तब आप उसको निकाल लोगे। वैल्यूड गुडविल बोल देगा या तीनों मेथड में से किसी का भी एक का कंटेंट दे देगा, तो आप निकाल पाओगे। अगर ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है और बोला जा रहा है नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, नेसेसरी अमाउंट लेके आ रहा है या नहीं भी लेके आ रहा है, तो गुडविल का तो पैसा उसको लेके आना चाहिए। तो सवाल ये है कि सर अब हम गुडविल को निकालें कैसे? समझ में आया? गुडविल को हम कैसे निकालें, ये चीज आपको आना चाहिए। ये 3 पार्टनर है, ठीक है? ये 3 पार्टनर है, इन सभी का शेयर है 1 लाख ईच। कितना है इनका कैपिटल? 1 लाख ईच दिया हुआ है, जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होना है उसके बाद। ये कैपिटल दिया हुआ है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो दिया हुआ है और गुडविल के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। तो कैसे करोगे विशेष भैया अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो? करेक्ट। इसमें क्या है, तुम लोग भी यही चीज बोल रहे थे गुरमन और वो, बट ये एक पहले बेसिक समझाना था। अब देखिए जो एक नया पार्टनर आया है कितने शेयर के लिए?
1/4 शेयर के लिए आया है और कितना पैसा लेके आया है ये 2 लाख रुपए। जैसे कि मैं आप ही लोग तुम ही लोग सोचो कि आप लोग 1/4 शेयर के लिए आप लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म पे एंटर कर रहे हो और हम आपको बोल रहे हैं कि बच्चे तुम्हें 2 लाख रुपए लेके आना पड़ेगा अगर तुम्हें 1/4 शेयर चाहिए तो बताइए आपके हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ? टोटल कैपिटल of firm total capital of firm as per न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली आपके फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ? अगर मैं बोलूं कि पीयूष तुम 2 लाख रुपए लेके आओ फॉर 1/4 शेयर, तो पीयूष तुरंत कैलकुलेट कर लेगा, बोलेगा सर अगर आप 1/4 के लिए हमसे 2 लाख रुपए मंगा रहे हो, इसका मतलब फर्म का कैपिटल कितना है? 8 लाख रुपए है। क्योंकि फर्म का 8 लाख होगा तभी तो आप हमसे 1/4 शेयर मंगाए, डेट इज 2 लाख रुपीज। तो अब मैंने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम आपसे 2 लाख रुपए मंगा रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, 4 में से एक हिस्सा के लिए हम आपसे कितना मंगा रहे हैं? 2 लाख रुपीज। तो आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर के हिसाब से आपके फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख रुपीज होना चाहिए। इसमें से आप माइनस कर दो, माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म का एक्चुअल कैपिटल कितना है? ए का 1 लाख रुपए, बी का कितना है? 1 लाख रुपए, सी का कितना है? 1 लाख रुपए और डी कितना लेके आ रहा है बच्चे कैपिटल का? 2 लाख रुपए। डी कितना लेके आ रहा है? 2 लाख रुपए। तो एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया फर्म का? फर्म का एक्चुअल कैपिटल हो गया बच्चे यहाँ पे 5 लाख रुपीज। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर वैल्यूड गुडविल कितने की हो गई बच्चे? हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया 3 लाख रुपए। वो बोलेगा भाई साहब मेरे से जो आप पैसा मंगा रहे हो उसके हिसाब से तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। एक्चुअल में कितना है? 5 लाख। अब वो बोलेगा कि भाई आप मेरे से ज्यादा क्यों मंगा रहे हो? तब हम बोल सकते हैं कि हम आपसे क्या चीज का मंगा रहे हैं? गुडविल का। ये फर्म का गुडविल है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? फर्म का गुडविल है। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चे? 1/4। मतलब उसको गुडविल का कितना रुपया लेके आना चाहिए? कितना लेके आना चाहिए उसको गुडविल का? 75,000 उसको लेके आना चाहिए। ये 3 लाख डी शेयर है, डी का शेयर है कि फर्म की गुडविल है? फर्म की गुडविल है तो फर्म के गुडविल का 1/4 डेट इज 75 उसको लेके आना चाहिए। सिंपल सी बात है बच्चे। अगर मैं अपने रूम में अभी हमारे क्लासरूम में एक पार्टनर को बुलाऊं, एक पर्सन को बुलाऊं और उसको बोलूंगा भाई तेरे को 2 लाख रुपए लेके आना है, कितना शेयर मिलेगा तेरे को? 25% शेयर मिलेगा। डेट इज 25% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/4 है। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या है? उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो नए पार्टनर के हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितना है? 5 लाख। अब एक्चुअल कैपिटल में क्या क्या लोगे? तीनों पुराने पार्टनर का कैपिटल 1 लाख ईच, जो मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखवाया हुआ है, प्लस नया पार्टनर कैपिटल का कितना लेके आ रहा है? 2 लाख। मतलब उस फर्म का टोटल कैपिटल कितना है? 5 लाख। समझ में आया? अब बताइए ये कैपिटल कौन सा लोगे? एडजस्टेड कैपिटल। कि भाई ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल है 70,000, फिर उसमें उसको रिजर्व मिल गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल गया, पहले का कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब ये पार्टनर के एक्चुअल कैपिटल आपको लेना है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए आप लोग
कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, या हिडन गुडविल का एक स्टार लगा के ये बनाइए हिडन गुडविल, और डायग्राम के साथ आप लोग ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है सामने। हो गया, लिखे। अब इसी के साथ ना देखिए, मैंने फर्स्ट बैच में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सेम चीज। अब इसमें कैपिटल नहीं दिया रहेगा तब कैसे निकालोगे, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये जैसे फर्स्ट बैच में कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में करा दिया था, आज की क्लास में वो कैपिटल पढ़ा है, अपन दोनों एक साथ पढ़ते हैं अभी। लिख लिए क्या सब? अब यहाँ पे बताएगा ये शाहिद की कैपिटल कैसे निकालोगे, ध्यान देना शाहिद सामने। सेम यहीं पे क्वेश्चन वही कि ये पार्टनरशिप फर्म है पहले से, ठीक है, और 3 पार्टनर है, 1:1:1 का रेशियो दिया हुआ है। तीनों का एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सारा चीज करने के बाद कैपिटल कितना दिया हुआ है तीनों का, 1 लाख ईच। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल में टेंशन मत लेना, यहाँ पे कैपिटल कौन सा लोगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरिड डाउन होता है वो वाला रहता है हमेशा। ठीक है, एक नया पार्टनर यहाँ पे एडमिट हो रहा है डी, एक नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है, और कितने शेयर के लिए आया वो, 1/4 शेयर के लिए आया। ध्यान देना, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तब आप निकाल लिए, गुडविल के बारे में निकाले कैसे आपने, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल। ध्यान ना रहेगा, ये याद कर लेना, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। अब क्वेश्चन में डी कैपिटल का कितना लेके आ रहा है नहीं बता रहा है। लो भाई, अगर कैपिटल का ही पैसा नहीं बताया, वो बोला ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल, ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का नेसेसरी अमाउंट जो भी है वो लेके आ रहा है, बट कितना रुपए है यहां पे क्वेश्चन साइलेंट कर दिया। मैं बहुत आगे का कॉन्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि इसी के साथ कनेक्ट करके करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर गुडविल नहीं दिया है तब कैसे निकालोगे, अगर कैपिटल नहीं दिया है तब कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो बताइए कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे शाहिद। 1 लाख लेके आएगा, चलो इसके इसके शेयर को चेंज कर देते हैं, इसके कैपिटल को ही चेंज कर देते हैं। एक का 2 लाख रुपए है, एक का 3 लाख रुपए है, और एक का 1 लाख रुपए है। अब बताओ, इसने बढ़िया दिमाग लगाया, 1-1 लाख है, 1/4 के लिए इक्वल पार्टनर है, मतलब 1 लाख रुपए लेके आएगा। 2 लाख लेके आए, कैसे निकाले? अच्छा, एवरेज 3, 2, 5, 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 लाख लेके आएगा। और शायद 2 लाख आ भी जाए, वो एक अलग बात है, बट भाई साहब ने एवरेज निकाल लिया। हाँ गुरमन, 6 लाख इंटू 1/4, अच्छा 6 लाख है इसलिए 6 लाख इंटू 1/4। कैपिटल नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे शाहिद भैया, हमारे यहाँ ऑफलाइन में एक बच्चे है, उसने बड़ा जबरदस्त निकाला सर। देखो एकदम इजी है, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख, इसका एवरेज निकाल दो, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 लाख, वो लेके आ रहा है। हाँ भाई विशेष, और कोई? देखिए कैसे होगा, यहाँ पे समझना अच्छे से, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हिडन हिडन गुडविल कैसे निकाला जाता है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, इसमें देखिए नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कितने के लिए आया वो, 1/4 शेयर के लिए आया। देयर फोर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, देयर फोर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, सामने ध्यान दो ऋषभ, मत लिखो। ए बी एंड सी का शेयर कितना है,
1 माइनस 1/4 करोगे तो कितना आ गया बच्चे? 3/4। बताइए ये 3/4 शेयर किसका है? ए, बी और सी का। टोटल कैपिटल या कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी कितना है बच्चे? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख। तीनों के कैपिटल को यहाँ टोटल लिख दो। तीनों के कैपिटल को टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 6। मतलब टोटल कैपिटल कितना हो गया ओल्ड पार्टनर का? टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना हो गया? 6 लाख रुपए। उनका शेयर कितना था बच्चे? फॉर 3/4 शेयर है। भाई अगर मैं बोलूं एक नया पार्टनर डी आ रहा है 1/4 के लिए, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया ये? 3/4। ये किसका किसका है? ए, बी एंड सी का है। और ए, बी और सी का टोटल कैपिटल कितना है? 6 लाख है। देयरफॉर फॉर्म का टोटल कैपिटल निकाल सकते हो। देयरफॉर फॉर्म्स टोटल कैपिटल, अगर 6 लाख 3/4 का है तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख इंटू 4/3 कितना हो जाएगा ये? 8 लाख। कितना हो गया ये? 8 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी शेयर कितना हो जाएगा? देयरफॉर डी शेयर कितना हो जाएगा? 8 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख। शाहिद इसको ऑन एन एवरेज निकाल रहा था, बट ये एवरेज से तो आ गया, बट यहाँ पे नहीं होगा ना। इसको मैं चेंज कर देता हूं एक बार, नहीं तो बच्चा सही में बोलेगा सर हम तो एवरेज से निकाल लेंगे। अपन चेंज करके देखते हैं। सपोज वो आ रहा है, तीसरा केस भी ले रहे हैं। सपोज वो आ रहा है 3/4 के लिए। कितने शेयर के लिए आया? 3/4 के लिए आया। तो कैसे करोगे? यही सेम केस इसी में लेते हैं इसको। 1 माइनस 3/4 करोगे तो रिमेनिंग शेयर मतलब ओल्ड ओल्ड पार्टनर का कितना हो गया? 1/4 हो गया। किसका? ए, बी और सी का। उनका टोटल कैपिटल कितना लिया था मैंने? 6 लाख। तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया? इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 लाख। और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, मतलब उसको ये तो हो गया। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 3/4। तो इंटू 3/4 कितना हो जाएगा ये? 4 के में जाएगा तो 4 6 और ये आ गया 18 लाख। अब बताइए एवरेज से आया ये? अगर आप इसका एवरेज निकालोगे 2 लाख 2 लाख, ये कितना लिया था हमने? 2 2 और 2 लिया था, तब क्या आएगा ये? यहाँ पे 2 2 और 1 लिए थे हमने, 2 3 और 1 लाख लिए थे। तो क्या अगर आप एवरेज एवरेज प्रॉफिट से करोगे तो आएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप एवरेज प्रॉफिट से करोगे तो क्या हो रहा है? गलत हो जा रहा है यहाँ। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले फर्म का कैपिटल इसके हिसाब से निकालना है। ये रहा, इसको नहीं बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। हेडिंग बनाइए कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। हाँ जी, कर लिए, समझ आया। अब एक एग्जाम्पल और लिखो इसी में, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। हाँ जी, समझ आया ये वाला क्वेश्चन। अब एक और बनाएंगे अपन जिसमें हर्षिता बताएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना आएगा। ठीक है मैडम? देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है पहले से, जिसमें 3 पार्टनर है, जिनका रेशियो है 3:2। 3:2:1। एक नया पार्टनर आ रहा है
1/6 शेयर के लिए। कितने के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए। इनका कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 50,000। टू लाख और 1 लाख। ठीक है, ये कितने के लिए आया बच्चे? 1/6 के लिए आया। बट यहाँ पे इनका कैपिटल मिसिंग है कि कितना कैपिटल लेके आया, नहीं बताया जा रहा है कि उसने कैपिटल कितने का लेके आया। तो कैसे निकालोगे इसका कैपिटल डी का? कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ डी। डी का कैसे निकालोगे कैपिटल गुरमन? ठीक, यहां पे मैं करते जा रहा हूं। डीज एडमिटेड फॉर, लिखेंगे नहीं आप लोग, ध्यान दो, अपना वर्बली बना लो इसको, उतना बनाने की जरूरत नहीं है, सामने ध्यान दो कॉन्सेप्ट में। डी एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए। देयर फोर शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, जो ओल्ड पार्टनर थे, उनका शेयर कितना हो गया? 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 5/6। मतलब जो जिनका कैपिटल दिया हुआ है उनका शेयर निकाल लो। कितना शेयर है उनका? 5/6। उनका टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू कितना है? 5 लाख रुपीज। कितना है उनका टोटल कैपिटल? 5 लाख। देयरफॉर फर्म्स कैपिटल कितना हो गया? इन 5 लाख इंटू 5/6 तो है ही, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटू 6/5 तो कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए हो गया फर्म का कैपिटल। देयरफॉर डी का शेयर कितना हो जाएगा? देयरफॉर डी शेयर कितना हो गया? 6 लाख इंटू 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया इसका? 1 लाख रुपए। बना पाओगे? अब इसको बनाइए तो। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के बनाइए आप। देखिए यहाँ पे शाहिद, अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे, ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल ऐसे ही कर रहे थे, मैं इसीलिए इसको कर रहा हूँ। देखो अगर आप इसका एवरेज निकालते तो क्या आता? 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। समझ में आया? जबकि डी को कितना लेके आना है यहाँ पे? 1 लाख लेके आना है। तो कभी भी एवरेज मत करना, समझ रहे हो? इसको निकालिए क्या है। ध्यान दो, सामने सामने एक बार ध्यान दीजिए सब। कोई भी चीज में अगर फंसोगे, इसका नहीं दिया हुआ है तो जिसका टोटल कैपिटल दिया हुआ है वो देख लो, और उसका शेयर कितना है उसको उसको निकाल लो, तब वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। गुडविल में भी जो हिडन गुडविल था, उसमें भी हमने इसी टाइप का कुछ किया था, एग्जैक्ट सेम नहीं था बट इसी टाइप का किया था। अगर इसका गुडविल नहीं दिया हुआ है तो आप यहां का निकाल लो भाई, कि उनके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। एक्चुअल में कितना है वो निकाल लो, माइनस कर लोगे तो फर्म की गुडविल आ गई। और अगर कैपिटल दिया हुआ है तो जिनका कैपिटल दिया हुआ है वो निकालो, उनका शेयर निकालो, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो तो फर्म का टोटल कैपिटल आ गया। ठीक है, ये बिना सॉल्यूशन देखे ये रहा क्वेश्चन इसका, ये रहा क्वेश्चन। बनाइए। टोटल कैपिटल ऑफ डी, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ डी कितना होगा कैलकुलेट करिए। समझ में आया? चीजें क्लियर है? अब चलिए, ये कैपिटल वाला तो हमारी अगली क्लास का क्वेश्चन है, अभी ध्यान देंगे हिडन गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 1,20,000 respectively. They decide to admit C into a partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring a sum of 70,000 as his capital. Calculate amount of goodwill. Goodwill का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में कैपिटल कितना लेके आ रहा है? सी
70,000। तो बनाएंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल मुझे निकालना है। डीज एडमिटेड फॉर डीज एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया बच्चे? डीज एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आया? वो 1/4 शेयर के लिए। डी का कैपिटल कितना था बच्चे? डी का कैपिटल था 70,000। बताइए हर्षिता मैडम, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल गुडविल, गुडविल तो निकालना ही है। टोटल टोटल वैल्यू छवि, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? 4/1। इसमें क्या करोगे? टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के हिसाब से हमारे फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 70,000 इंटू 4/1। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए न्यू पार्टनर के हिसाब से? 70,000 इंटू 4/1 कितना हो जाएगा? 2,80,000। इसमें से क्या माइनस करूंगा आयुष में? आयुष नहीं, हाँ आयुष पटेल। हाँ सब हो गया यार, अभी भी तो एक्चुअल कैपिटल 70,000। एक्चुअल कैपिटल क्या है फर्म का? 60,000 ए का है। एक्चुअल कैपिटल कितना है फर्म का? 60,000 ए का, 1,20,000 बी का और 70,000 सी का। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2,50,000। देयरफॉर गुडविल कितना हो गया? वैल्यूड गुडविल हो गया 30,000 रुपए। आयुष अभी भी नहीं आया यार, ये गलत बात है। वैल्यूड गुडविल कितना हो गया बच्चे? 30,000 रुपीज। टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब वो बोल तो सही, एक्चुअल कैपिटल कितना बोल रहा था वो? 70। एक्चुअल तो उतना ही है, बट यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एक्चुअल में टोटल कैपिटल क्या है फर्म का, उसको आप माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? वैल्यूड गुडविल आ जाएगा आपका। यहाँ पे समझ में आ रहा है? नोट डाउन करिए इसको। सॉल्यूशन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 37 कैसे बनेगा? सब कोई बनाएंगे क्वेश्चन 37। रुको, सामने ध्यान दो, सामने बुक बंद करिए सब। सब कोई बुक बंद करेंगे, सबकी बुक बंद होनी चाहिए बिल्कुल। बोर्ड में है क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब बोर्ड में है क्वेश्चन 37। 37 बनाएंगे सबको ही। देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे बुक खोलेंगे नहीं, कोई भी बुक ओपन नहीं करेगा बनाने के बाद। ध्यान दीजिए, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? डीज एडमिटेड फॉर कितने के लिए? 1/4 के लिए। डी कितना पैसा लेके आ रहा है? कैपिटल। डीज कैपिटल कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकलता था हिडन गुडविल का? टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 80,000 इंटू 4/1 कितना हो जाएगा? 3,20,000। 96। 3,20,000। इसमें से क्या चीज लेस करोगे? टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल एक्चुअल कैपिटल कितना है? ए का कितना है? बी का कितना है?
सी का कितना है भाई? जो यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जब भी चेंज इन पीएसआर या कुछ भी है, बताइए 40,000 किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जब आप उसको ए और बी को दोगे तब क्या हो जाएगा? उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। उनका कैपिटल क्या होगा? जब 40,000 आप ए और बी को बांटोगे तब क्या होगा? उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो दोनों को अलग अलग दो, तो कैपिटल कितना हो गया फर्म का? 50,000 ए का, 50,000 बी का, 40,000 ए और बी दोनों को मिल जाएगा, और 80,000 सी का। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2,20,000। देयरफॉर फर्म्स का टोटल कैपिटल कितना, टोटल गुडविल कितना हो गया? वैल्यूड गुडविल कितना हो गया? देयरफॉर वैल्यूड गुडविल कितना हो गया हमारा? 1,00,000 रुपीज। एक 80 कैसे आ रहा था भाई? आया पूर्वी मैडम? नहीं आया? आ गया। चलिए न, ये हो गया हमारा फर्म का वैल्यूड गुडविल। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको? क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। बताइए क्या क्या वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है? नहीं लेके आ रहा है। तो क्या करोगे यहाँ पे? क्या नाम है उसका? जेड। तो एंट्री क्या पास होगी? जेड्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बताइए गुरमन भैया, जेड को कितना लेके आना चाहिए? 1,00,000 रुपए। हाँ, अच्छा वही बोल दिया, नहीं तो पता चला बोलता सर पूरा 1,00,000 तो ये जेड का निकाला है हमने। क्या है वो? फर्म का है। तो जेड को कितना लेके आना चाहिए? 24। ये किसको मिलेगा? ए और बी को, डेट इज एक्स और वाई को। कितना कितना? 12,500 और 12,500। समझ में आया? नोट डाउन करिए इसको जिसका गलत है। 38, क्वेश्चन नंबर 38। Asin and Shreyash are partner in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm. Ajay bring 5 lakh as his share of capital. Capital का कितना लेके आया वो? 5 लाख। उसका शेयर कितना है बच्चे? 1/5। तो क्या कैसे निकाल लोगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर, या एज पर अजय भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 5/1 कितना हो गया ये? 25 लाख। कहीं कोई दिक्कत इसमें? द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ फर्म वॉज रुपीज 15 lakh and the value of total asset of firm was rupees 15 lakh and outside liability were rupees 5 lakh. On that date give necessary journal entry to record the goodwill at the time of Ajay's admission. क्या होगा मैडम? एक्चुअल कैपिटल, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म जो आपको लेस करना है, तो कितना होगा? सृष्टि बताएगी। माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म कितना माइनस करोगे? 10 लाख कैसे आया? एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो कितना हो गया? 10 लाख। गुरमन की कितना माइनस करूंगा? 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख तो ए और बी का हुआ, प्लस बी भी तो 5 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो टोटल कैपिटल 10 लाख है कि 15 लाख है? ये 10 लाख किसका है? ए और बी का। तो सी भी तो पैसा लेके आ रहा है, तो वो कैपिटल में ऐड होगा ना, एक्चुअल कैपिटल में। तो कितना माइनस करोगे यहाँ पे? 15 लाख। तो कितना हो गया फर्म की वैल्यूड गुडविल? 10 लाख आ गया फर्म की वैल्यूड गुडविल। नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे यहाँ पे? Ajay's current account debited to Asin capital account to Shreyash capital account किस रेशियो में? इक्वल 1:1। तो यहाँ पे 1 लाख और 1 लाख हो जाए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको।